我想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。प्यार तो साल भर में खत्म हो जाता है, पर शादी कभी खत्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से स्टेबल लाइफ का कोई कनेक्शन होना चाहिए। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि सिंगल रहने में घर का खर्च बढ़ जाता है और मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं है। ये भी यही सोचता है। इससे शादी से मतलब है, प्यार से नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया है। और कुछ पूछना है आपको? बेटा, तुम्हें ऐसी शादी क्यों करनी है जिसमें प्यार ही नहीं है? शादी तुम्हें मजाक लगती है क्या? हाँ मॉम, दरअसल मिस्किन से मिलने से पहले तक मैं सच में किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। कोई भी शादी तभी टिकती है जब दोनों के बीच में प्यार होता है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मॉम, प्यार तो बाद में भी हो सकता है। हुआ और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। और रिश्ते की शुरुआत तो फिजिकल अट्रैक्शन से होती है, उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी, फिर वो रिश्ता आगे बढ़ता है। रिश्ते को टिकाने के लिए ये जरूरी होता है। और अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं, मैं यंग हुआ से शादी करना चाहती हूँ। और मेरा मानना है कि माँ होने के नाते आप भी यही चाहती होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं भी यही चाहती हूँ। पर मेरा बस यही कहना है कि ये सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है। हुआ को शादी करनी चाहिए, पर इसकी शादी किससे होनी चाहिए इसका फैसला आप उसके लिए लेंगी, ये खुद नहीं कर सकता। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। बेटा, तुम्हारी शादी होगी तो मुझे सच में खुशी होगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई अच्छा साथी ढूंढो जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहूंगी? समझ रहे हो ना तुम? हाँ मॉम, मुझे लगता है कि मिस्किन मेरे लिए सही है। बिल्कुल नहीं। क्या तुमने सुना नहीं इसने अभी क्या कहा? शादी को लेके इसकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर तुम इससे शादी करोगे तो वो शादी बिल्कुल नहीं टिकेगी। और फिर हमारे परिवार में आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है। सुना तुमने? मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे पता है आप अपने बेटे का भला ही चाहती हैं, पर आपने कभी सोचा है कि वो क्या चाहता है? पता है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसे आपकी पसंद से नहीं, अपनी पसंद से शादी करनी थी। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो अकेला रह जाए, चाहे उसकी शादी ही ना हो या डिवोर्स हो जाए। असल में आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन माँ होने के नाते आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं। आपको उसे लोगों के तानों से बचाना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही उन लोगों के साथ शामिल होकर उसे नीचा दिखाने पे तुली हुई है मॉम। बेटा, घर चलो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। मैं आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, चाहे तुम जिंदगी भर कुंवारे रहो। चलो, हुआ, घर चलते हैं। मॉम, एक और बात बता देती हूँ, ये पहली और आखिरी बार है जबकि आपसे यहाँ आकर मैं बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आइंदा से आप मुझे बिना बताए मेरे काम की जगह पर आएं।
और मेरे कलीग से मेरे बारे में कोई भी बात करे। तुम जैसे को तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। चलो हुआ, घर चलो। चलो। यहाँ से नहीं, यहाँ से। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे हो? मुझे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, तो मैं उसे खत्म करके आ जाऊंगा। मुझे वादा करो कि तुम पक्का घर आओगे। वादा तोड़ना मत। मैं राह देखूंगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है मॉम, जाइए, संभल के जाना। मैं इंतजार करूंगी। हाँ बाय मॉम। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारा कैबिन कहाँ है? अरे उसको देखो। ओह, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या क्या तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो 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 देखते हैं। दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हस्बैंड था ना इसका? मुझे भी देखना है। कुछ दिखाई मत दो यार। अरे कुछ सुनने की कोशिश करो। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। उसने उसको उठा लिया। अरे सुने तो। क्या बात है? क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या क्या मुझे जरा वो इनहेरिटेंस टैक्स का डॉक्यूमेंट ला कर देना तो। हाँ ठीक है। क्या यार, ये लोग हमसे इतने मेहनत करवाते हैं और ऊपर से याद भी दिलाते हैं कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है। गलत बात है। कितने क्यूट लगते हैं ना दोनों साथ में। मेरा तो दिल ही भर आया। कहा था ना। हाँ सच्ची बताया था मैंने तुम्हें। सही है, चल अब। रुको ना, चल ना। ये क्या हो रहा है मुझे? शायद मैं इतने सालों तक सिंगल रही हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। बहुत सालों से किसी ने ऐसे पैम्पर नहीं किया। तुम्हारे शूज कहाँ पर हैं? मुझे लगता है तुम्हें हील्स की जगह शूज पहनने शुरू कर देने चाहिए। ओके। थैंक यू। दरअसल मैं मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज सही वक्त पे यहाँ आ गई थी, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। तुम जाओगी? तुम्हारे बाद। मैं आज ही घर जाके मॉम से बात करूंगा। तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पर हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। हाँ ठीक है।
मिस्किन, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सच में एक अच्छी लॉयर हो भी या नहीं, पर तुम में एक अच्छा लॉयर बनने की पूरी काबिलियत है। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। ओह माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, मुझे कैसे बॉयफ्रेंड चाहिए। हाँ, मम्मी को बोल के मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढे अभी अभी। मैं मरी जा रही हूँ शादी के लिए। हाय क्या हो? मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे इसमें कुछ मदद कर सकते हो? मुझे जरा बताओ कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जब आपको अपनी शादी अपनी माँ से छुपानी पड़े? कुछ नहीं है, मुझे छुपाने की जरूरत तो है नहीं। फर्ज करो कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तुम्हें एक बच्चा भी है। फिर तुम क्यों ये शादी अपनी माँ से छुपाओगे? क्यों? पर तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? मेरा क्या लेना देना इससे, बताओ। ये तो ऐसी बात हुई कि माँ और बीवी दोनों पानी में गिर गए, तो सबसे पहले किसको बचाऊंगा? पर तुम्हारी माँ को इस शादी के बारे में पता ही ना हो और वो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हो तो? क्या ये कैसा सवाल है? सोच कर तो देखो। ठीक है, बताता हूँ। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक, मुझे अपनी माँ से बदला लेना है, और 2, मैं अपनी बीवी से चीटिंग कर रहा हूँ। मतलब तुम अपनी माँ से बदला ले रहे हो या अपनी वाइफ से चीटिंग कर रहे हो? इसका मतलब बाहर से ये शादी जितनी परफेक्ट दिख रही है उतनी परफेक्ट है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, समझ गई। यंग हुआ ने झूठ बोला कि वो शादीशुदा है, तो किंशी ने भी शादी के बारे में झूठ ही बोला होगा। यंग हुआ का कोई तो सीक्रेट होगा जिसे छुपाने के लिए वो इस शादी को भी छुपा रहा है, या फिर यंग हुआ एक कैसनोवा है। अगर यंग हुआ सिंगल हो तो ओह माय गॉड, मान लो अगर यंग हुआ सिंगल है तो इसका मतलब किंशी शादीशुदा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा है। आपका स्वागत है। बेबी, ये जगह ज्यादा कुछ महंगी नहीं है? नहीं नहीं, मेरी आजादी का जश्न मनाने के लिए इतना तो बनता ही है ना। अगर तुम मुझे ठेले पे खिलाने ले जाते तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करती। चलो ना, कहीं और चलते हैं। है, तुम मेरे लिए कोई परी से कम नहीं हो, समझे? और फिर अब तुम मेरे साथ हो तो जिंदगी के मजे लेना सीख लो। इसे और इसे छोड़कर सब कुछ ले आओ। जाओ, आज तो मैं फुल एंजॉय करूंगा। ठीक है सर। सब तुम्हारी पसंद का है। ये सूप तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे आने की खबर सुनकर हम लोग इतने ज्यादा खुश हुए कि पूरा टेबल ही खाने से भर दिया। ये खा के देखो। हाँ, लो। घर का ही खाना बेस्ट होता है।
हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। थोड़ा और लो, देखो तो जरा, कुछ दिन घर से बाहर क्या रहे, कितने दुबले हो गए हो। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। लो और खाओ, ये लो। हाँ? लो 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 खाओ। और सुनो, खाने के बाद हुआ का सामान भी वापस ले आना। हाँ, तुम यहाँ रहने वाले हो, किंशी को बताया तुमने? आप चुपचाप खाना खाइए ना, अभी उसका नाम लेने की क्या जरूरत है। लो। मॉम डैड, मुझे पता है कि मेरी वजह से आप लोगों को काफी परेशानी हुई है, हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। अरे, एक माँ और बेटे के बीच झगड़ा होना ये कोई बड़ी बात है क्या? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है और उससे मैंने बहुत सीखा भी है। पहले मैं सेल्फिश हुआ करता था। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया था। मैं कभी आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, बस मुझे आज़ादी चाहिए थी और जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए था, और वो मुझे मिला भी। किंशी के साथ समय गुजारने के बाद मुझे उसमें ऐसी बातें दिखी जो मेरे अंदर नहीं है। वो एक बहादुर, इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार लड़की है। खासकर उसमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है। हुआ, ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? मॉम, आज आपने किंशी के ऑफिस में जाकर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। क्या? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलकर किंशी का ऑफिस देखने गई थी? ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होने की वजह से किंशी को वहां पहले से ही बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मेरे रिश्ते की वजह से उसे और मुसीबतों का सामना करना पड़े, जो कि मुझे लगता है गलत होगा। हुआ? मॉम, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। किंशी के माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की बेटी को आप परेशान करें, और उसके पेरेंट्स के मैरिटल प्रॉब्लम को आप उस पर ऐसे नहीं थोप सकती। मैंने वो सब गुस्से में कह दिया था, पर एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, परिवार के लोगों का बच्चों पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। इतना सब होने के बाद भी वो एक अच्छी लॉयर बनने में कामयाब हुई। मुझे लगता है कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मॉम, चाहे मैं किंशी से शादी करूं या ना करूं, तब भी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं 30 साल का हो चुका हूं और यही उम्र है जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। हुआ, तुम वापस आ जाओगे तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मम्मा तुम्हें कभी... वाह, तुमने सच में बहुत अच्छा फैसला लिया। तुमने अभी जो कहा वो करके दिखाओ, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। आप उसे और बिगाड़ना चाहते हो क्या? मैं बिगाड़ रहा हूँ? हाँ, ये आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, समझी? एक काम करो, अंदर जो वाइन की बोतल रखी है उसे लेकर आओ। आज मैं मेरे बेटे के साथ जम के पार्टी करने वाला हूँ। क्या बोल रहे हो? वो बोतल तो हुआ की शादी के लिए रखी है ना? हाँ, पर मैं वो आज पीने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो चलो जल्दी जाओ जाओ, लेकर आओ, गला सूख रहा है, जाओ। दिमाग खराब हो गया है आपका। बेटा, मानना पड़ेगा। बेटा, अगर आज तुम अपनी माँ की बात मानकर यहीं रुक गए होते तो शायद मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे तुम पर बहुत ज्यादा फक्र है। बेटा, चाहे तुम्हारे पास इस वक्त कोई काम नहीं है या फिर चाहे तुम्हें कछुआ पालने का शौक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में काबिलियत नहीं है। हाँ, तुम में बहुत ज्यादा दम है, इसलिए आज हम सेलिब्रेट करेंगे। वाह, मैं मिस्किन को इतनी अच्छी तरह से जानता तो नहीं हूं, लेकिन उसके साथ इतने दिन रहने के बाद अगर तुम में इतना बदलाव आ सकता है, तुम्हारी सोच इतनी बदल सकती है, तो उस लड़की में जरूर कुछ तो बात है। मुझे यकीन है वो बहुत समझदार है। सुनो बेटे, शादी के लिए तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है, पर सबसे पहले तुम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, है ना? लो, अरे पियो ना। अब कुछ खाया जाए।
सर, अगर आप ये बिल फोन से पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं। एक मिनट। हे डार्लिंग, अभी तुम बिल पे कर दोगी? लगता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या तुम पासवर्ड भूल गए? नहीं, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अभी तुम पे कर दो ना। पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या? टोटल 7,481 हुए। क्या बोल रही हो? ओह हाँ, तुम एक काम करो, तुम बिल पे कर दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, कर दो, जाओ। काम हो गया। 7,480 yuan ना? जी। कितनी देर लगा दी? रुको। क्या हुआ? मुझे अंदर आने दो, मैं बताता हूँ सब। किन मेन्यू? अरे क्या कर रही? अंदर नहीं आ सकते। माँ ने ही मुझे कॉल किया था और कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते। हाँ? तो तुम अभी घर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? मुझे मेरे भाई से बात करनी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बुलाओ उसे। वो स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा है और मैं अभी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात मान लो, तुम अभी घर चले जाओ। हाँ? आपको मैंने ये सब करने के लिए कहा है ना, वरना आप ऐसा कभी नहीं करती। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तुम्हारी मदद करनी है, पर तुम्हारा भाई इस वक्त बहुत गुस्से में है और उसे जब गुस्सा आता है मुझे बहुत डर लगता है। तुम मान जाओ प्लीज। भाभी भाभी भाभी, ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम कीजिए। बात यह है कि देखिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और या मैं टैक्सी से आया हूँ, ड्राइवर को भी पैसे नहीं दिए, वो नीचे खड़ा है। प्लीज पैसे दे दो ना। ठीक है, यही रुको। हाँ हाँ ठीक है। पैसे लेके आती हूँ। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? खुला रखो ना। अरे शिट। थैंक्स भाभी। ये तो 400 युआन है। अरे इससे कुछ नहीं होगा। सुनो, ठीक है, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम्हारे पास तो परिवार है और दोस्त भी है, और मेरे पास और कुछ नहीं, पर सिर्फ दोस्त है। अरे मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें आने से नहीं रोक रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ था याद है तुम्हें? जब मैंने तुम्हें बचाना चाहा तो उन दोनों औरतों ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी थी। अब मैं तुम्हारी वाइफ से पंगा नहीं लूंगा। अरे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? हमारी दोस्ती के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चले जाओ। प्लीज। ठीक है, देख लूंगा तुझे भी। सुनो, मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारी वाइफ से माफी मांग लूंगा, फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे, सुनो, क्या कर रही हो? सो तो नहीं गए? मुझे एक बात पूछनी थी। मेरा फोन बंद होने वाला है, वो मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं, मैं सोफे पे भी सो सकता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सच में? मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगी। और हाँ, तुम्हारे पास चार्जिंग केबल तो है ना? बेटे, हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पक्का ठीक हो ना? बाय डैड। संभल के जाना बेटा। हाँ, अपना ख्याल रखना। पागल है, चढ़ गई लगता है। आज तो सच में मजा ही आ गया, मजा ही आ गया।
क्या हुआ? पी के आए हो? थोड़ी सी। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तुम सुनने की हालत में हो क्या? हाँ बोलो। तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? कर ली। तो अब आगे क्या सोचा है? मैं उस घर में नहीं रहने वाला हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर लिया है। प्लान के मुताबिक मुझे सबको बताना था कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, पर अब क्योंकि तुम यहीं रहने वाले हो तो कल एक और डिनर के लिए मुझे इनविटेशन आया है जहाँ पार्टनर को ले जाना है। तो तुम कल एक और बार मेरी हेल्प कर दोगे? वादा करती हूँ ये आखिरी बार होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मुझे कल तुम्हारे साथ एक और डिनर अटेंड करना है, यही ना? तुम्हें ये मंजूर है? मुझे कुछ पूछना है। तुमने मुझे लोवे युलान वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी कंपनी को उससे 25 मिलियन का घाटा हो सकता था। अब मुंह मत लटकाओ। एटलीस्ट हमें सबक तो मिला। चाहे हमारी बॉस केपेबल ना भी हो तब भी हमें उसे लीडर मानना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि मिस किन 25 मिलियन युआन को कुछ भी करके सेटल कर देगी। मुझे पता नहीं था कि युलान ग्रुप इतना एफिशिएंट है। चलो आज की कॉफी मेरी तरफ से। क्या बात है। देखो हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझा देती हूँ। मुझे माफ करना, मुझे नहाने जाना पड़ेगा। मुझे चढ़ गई है, तो इस बारे में क्या हम कल बात कर सकते हैं? पक्का मैंने लीदाई को कहीं तो देखा है। कौन है आप अचानक कैसे आ जाते हो? कितनी डर गई थी मैं। तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। सच्ची में तुम आज मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो, एकदम अप्सरा। मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे जैसी सुंदर औरत को बनाया है, और मैं सबसे खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारा पति बनने का मौका मिला है। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था। आप हमेशा पीने के बाद ऐसी बहकी बातें करते हो। चुप करो और दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, मैं तो जो दिल में था वो ही बोल रहा हूँ। मुझे अपने से दूर मत करो। मैं एक और दिल की बात बताना चाहता हूँ। इतने सालों तक मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला, ये कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम कितनी नाजुक थी। हूबहू तुम किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। यहाँ आओ तो बदबू आ रही होगी। हाँ डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समझ गई। हाँ। डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो जाओ। तुम्हें सोना है ना? गुड नाइट। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, तुम सो जाओ।
यंग हुआ, अपने पापा की सिर्फ इस आदत को मत अपनाना। तुम हमेशा से इतनी ही जिद्दी थी क्या? अभी रात के 11 बज चुके हैं। लाइफ बहुत छोटी होती है और वक्त बहुत कम है। हमारा शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज है जिसमें आत्मा को रखा जा सकता है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, वरना ईश्वर के बनाए शरीर को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तुम नशे में हो? मैं मुझे अभी काम करना है। अभी कुछ नहीं करना है। अरे पर मुझे नहीं सोना है। नहीं, तुम्हें सोना है। नहीं सोना है बाबा। चलो चल के सो जाओ। पर मैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे सुंदरता का मतलब पता चला था। ईश्वर ने तुम्हें काफी फुर्सत से बनाया होगा। काली घनी रात में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। ऐसे में बारिश के आने से मौसम मदहोश बन जाता है। गुड नाइट मेरा बच्चा। गुड नाइट मेरा बच्चा। मॉर्निंग। मॉर्निंग। रुको रुको रुको, पहले इसे पी लो। ये क्या है? पूछो मत, बस चुपचाप पी लो इसे। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जिससे हैंगओवर उतर जाता है। तुम्हारा भी उतर जाएगा। बताओ कैसा लगा? अभी बेटर फील कर रहे हो? हाँ, पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो रुक जाओ, मैं और देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें आधे घंटे में निकलना है। पर आज जाना कहाँ पर है? बॉस के घर पे जाना है, भूल गए क्या? तुमने कल मुझसे पूछा था पर मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा था, और ना ही तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया था। तुमने मुझसे क्या पूछा था? तुमने मुझे लुवे यूलान वाली बात को छुपाने के लिए कहा था क्योंकि उससे तुम्हारी कंपनी को 25 मिलियन का घाटा हो सकता था। तुमने मुझसे ये पूछा था क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता। मैंने पूछा था। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बता सकते हो तुमने ऐसा क्यों पूछा था? तुम ही कहती हो ना कि तुम एक अच्छी लॉयर हो, तो मुझे देखना था कि तुम कितनी अच्छी लॉयर हो। मुझे जानना है कि अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए तुम लोवे यूलान मामले के 25 मिलियन वॉन वापस पाने की कोशिश करती हो। पर अगर तुम्हारी लॉ फर्म की इज्जत बचाने के चक्कर में किसी और का नुकसान हो रहा हो तो एक अच्छी लॉयर क्या करेगी? पहली बात, 25 मिलियन हमने किसी से भी उधार नहीं लिए, और अगर मान लो कि हमने उधार लिए भी हैं तो भी मैं अपनी कंपनी का ही साथ दूंगी, क्योंकि ये मेरी कंपनी के लिए मेरी जिम्मेदारी है, जो कि गलत नहीं है। और अगर इस वजह से बहस होती है तो मैं कोई लेनदारों को इस बारे में याद दिलाने नहीं जाऊंगी, खास करके तब जब उनका पहले से ही हमारी कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और फिर ठीक है, मैं समझ गया। मेरे जवाब से तुम्हें तसल्ली मिली? मिस्किन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें जवाब दे दिए, अब ये चीटिंग है। मिस्किन, हम सभी बातों को सही और गलत से तो नहीं तोल सकते, है ना?
तुम मुझसे पहली में क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हें सेल्फिश लगती हूँ क्या? अगर तुम्हारे लेनदारों में ऐसे लोग शामिल हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, तो जाहिर है कि उनकी मेहनत की कमाई के पैसे होंगे। पर तुम अपनी जिम्मेदारी के चक्कर में सच्चाई को छुपाओगी। किसी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी तुम खुद को लॉयर कहोगी? एक्सक्यूज मी। मुझे अब भी लगता है मैं एक अच्छी लॉयर हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। अगर आपने बड़ा रिस्क लिया है तो नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फाइनेंस ग्रेजुएट होकर भी इतनी बेसिक सी बात नहीं पता तुम्हें? हमारे बीच तो म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है। तुम्हें कंपैशनेट बनना ही पड़ेगा, तभी तो तुम एक शेयर होल्डर बन पाओगे। हुआ? जिन्हुआ बायोलॉजी 8% से गिर गई। रुको। 12%। 16%। ये सब आखिर हो क्या रहा है? पहले 30%। ओके। जिन्हुआ बायोलॉजी को छोड़ दो, उसके राइवल ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑल आउट। चलो चलो चलो, जल्दी बाहर चलो, बाहर चलो, आ जाओ। अरे छोड़ो उसे, चलो। तुम सही थी, गलती तुम्हारी नहीं है। तो अब तुम चेंज करके मेरे बॉस के घर चलोगे? मेरे पास मना करने की वजह नहीं है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे सुंदरता का मतलब पता चला था। गुड नाइट मेरा बच्चा। गुड नाइट मेरा बच्चा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत ही रोमांटिक है ना? मैं ये हर रोज सुनना चाहती हूँ। मैं इसे अपने फोन की रिंगटोन बना दूं? ये आखिरी बार है ना? ऑफ कोर्स। मुझे वहां केवल स्माइल ही करनी है ना? स्माइल करने की भी जरूरत नहीं है। तुम बस जैसे हो वैसे ही रहना। मुझे वो रिंगटोन डिलीट करनी पड़ेगी, हालांकि रखना चाहती थी। ठीक है, करती हूँ। रुको। तुम्हारा हाथ दो। परफेक्ट। चलो। हाय। हेलो मिस हुई। हाय जेम्स, बहुत दिनों बाद मिले। हेलो मिस टैंग। मुझे मिस टैंग मत बुलाओ, ये बहुत फॉर्मल है। किंची की तरह तुम भी मुझे हुई बुला सकते हो। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। हम तो करीबी दोस्त थे, इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू। लगता है कि आपने अपने घर का रेनोवेशन करवाया है। आओ मैं दिखाती हूँ। चलो। फैंग और शेन तो कब से आ गए हैं। वो भी आए हैं? वो सब लोग कैंडिडेट्स हैं ना। ताओ उसके गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा लेट आएगा। यहाँ कोई कंपटीशन है क्या? नहीं नहीं। गाइस देखो 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 कौन आया है। तुम सब किंशी को तो जानते ही हो, और ये है उसके हस्बैंड यंग हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग चेंग अनहुई के पिलर्स हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं?
ये मुझे कैसे पता होगा? पता नहीं आखिर जिन के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे क्या करना होगा? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। ऑल द बेस्ट। जिन, इसका ख्याल रखना। मिस्टर जिन। तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आया। वो है फैंग और वो है मिस्टर चेन। फैंग क्रिमिनल केस डिपार्टमेंट का लॉयर है और मेरा राइवल भी। मिस्टर शेंग को फाउंडर है। जिन शेंग अभी जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे बॉस हैं। उनके बगल में जो बैठे हैं वो है मिस्टर मा। जो कार्ड्स खेल रहे हैं वो शेन है। क्या देख रहे हो? मैं बस देख रहा हूँ कि इन सब में पैसा बर्बाद करना कितना ज्यादा मीनिंगलेस है। इतना भी धीरे क्यों बोल रहे हो? कोई सुन नहीं रहा है। मिस्टर जिन। तो तुम हो मिस्टर यांग हुआ। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, क्या हुआ? किंशी, मुझे लगता है तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, इन्होंने कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। ठीक है ठीक है, याद रखना हैंगओवर के लिए ब्लैक टी बहुत अच्छी होती है। सुनो हुई, वो ब्लैक टी लेकर आना जो हम पिछली बार लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल, आप लोग गार्डन में बैठिए, मैं लाती हूँ। ठीक है, चले। आइए। मिस्टर मा, चलो चलो चाय पीते हैं।